ललुआ इंटर पास हो गया। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ललुआ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरा ललुआ है वो कि पूरी संसद लगी हुई है ललुआ की खरख्वाही में। आज से नहीं, जब से देश स्वतंत्र हुआ पूरी संसद लगी हुई है ललुआ की खरख्वाही में। ललुआ नंगे पांव मस्त है बकरी की चरवाही में। उसको कुछ पता नहीं है हमारे लिए क्या हो रहा है। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? एक समय था, पुराने लोग जानते होंगे, भूखे दम निकला करता था। भूखे दम निकला करता था, भोजन को तरसा करता था। बासी भात कहीं मिलता तो पानी से निकला करता था, दाल तरकारी नहीं मिलती थी। भूखे दम निकला करता था, भोजन को तरसा करता था। बासी भात कहीं मिलता तो पानी से निकला करता था। लोकतंत्र वरदान हो गया, लोकतंत्र वरदान हो गया। शासन में सम्मान हो गया। अब तड़प रहा था जो खूंटे में, वह भैंसा बलवान हो गया। तड़प रहा था जो खूंटे में, वह भैंसा बलवान हो गया। बिल में था, बिल में था जो राम भरोसे, बिल में था जो राम भरोसे, वह तो राम विलास हो गया। गोबर कौन उठाएगा? ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? अगला छंद सुनिएगा। मेहनत करता कर्ज चुकाता, भूखे पेट स्वयं सो जाता। प्रेमचंद लिखे हैं, एक पीढ़ी कर्ज लेती थी, कई पीढ़ियां चुकाती थी। मेहनत करता कर्ज चुकाता, भूखे पेट स्वयं सो जाता। पांव उपानह कभी न पाता, जूता लात पीठ पर खाता। कंधे पर हथियार हो गया, कंधे पर हथियार हो गया। जंगल का सरदार हो गया, और जिस पंछी को उड़ते देखा मारा और फरार हो गया। नक्सलवाद उसी का परिणाम है। जिस पंछी को उड़ते देखा मारा और फरार हो गया। जमींदार लाचार हो गया, कुंठित हुआ निराश हो गया। हुक्का कौन चढ़ाएगा? ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? सुनिएगा। खटिया से खट उठ जाता था, पंडित जी जब उनके मोहल्ले में जाते थे, खटिया से खट उठ जाता था, हाथ जोड़कर झुक जाता था। आंखों से ओझल होने तक डर के मारे थर्राता था। सूरज उगा बिहान हो गया, सूरज उगा बिहान हो गया। अब जीना आसान हो गया। अब मालिक मालिक जो कहता था, मालिक का प्रधान हो गया। मालिक मालिक जो कहता था, मालिक का प्रधान हो गया। उंगली पर जो नाच रहा था, उंगली पर जो नाच रहा था, वह बंदर इतिहास हो गया। खजड़ी कौन बजाएगा? ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? सुनिएगा। नियत ईमान सब सह जाता था, मन ही मन कुछ कह जाता था। और दिल में पाले पीर पुरानी, खंडहर बनकर ढह जाता था। जैसे आजकल के नौजवान रोजगार के लिए खंडहर बन के ढह जाते हैं, अपनी तकदीर मान के सह जाते हैं। खंडहर बन के ढह जाता था। दिल में पाले पीर पुरानी, खंडहर बनकर ढह जाता था। सदियों, एक दो दिन नहीं, सदियों तप कर लाल हो गया। यमराजों का काल हो गया। किस चक्की का पीसा खाया, नन्हा जीव विशाल हो गया। उसका श्वेत लिवास हो गया, मंत्री जी का खास हो गया। डांगर कौन उठाएगा? ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। अंतिम छंद सुनाता हूं कविता का, जो सबसे पहले लिखा। हो सकता है 3 मिनट का आपका समय। गाली देना मान हो गया, प्रतिभा का अपमान हो गया। गाली देना मान हो गया, प्रतिभा का अपमान हो गया। अब पंडित जी को गाली देकर नेता बना महान हो गया। कुछ दिन से ऐसा फैशन हो गया है, 25-30 वर्ष से, कि जो जितना गाली देता है उतना बड़ा नेता कहलाता है। आजकल भी, इस समय भी गाली देने का, सनातन को जितना नीचा दिखाने का चलन है नेता बनने के लिए। गाली देना मान हो गया, प्रतिभा का अपमान हो गया। पंडित जी को गाली देकर नेता बना महान हो गया। अब पग पग अत्याचार हो गया, कलयुग का संचार हो गया। जिसकी इज्जत दर दर भटकी, वह अब इज्जतदार हो गया। जिसकी इज्जत दर दर भटकी, वह अब इज्जतदार हो गया। दादा अब तो दास हो गया। सबको यह आभास हो गया
किसको कौन सताएगा यह तो वक्त बताएगा। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा, बकरी कौन चराएगा। धन्यवाद।